हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का दूसरा स्टेज शुरू हो चुका है, जहां पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं जो कि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको टीकाकरण करना शुरू कर दिया गया है। और इस बढ़ती महंगाई में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सोना चांदी के भाव भी बदल रहे हैं और इस तरह की और भी कई बहुत सारी खबरें हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। कोरोना कहर के बीच एक और राजनेता की मौत। कोरोना का आतंक लगातार बढ़ रहा। ब्राजील स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया लॉकडाउन का आह्वान। WHO बोला, इस साल खत्म नहीं होगा कोरोना का कहर, लेकिन वैक्सीन से लगाया जा सकता है लगाम। पेट्रोल डीजल पर लोगों को जल्द ही मिल सकती है राहत। मोदी सरकार कर रही है कटौती का प्लान। कोरोना वैक्सीन पर भारत की जीत से जल रहा है चाइना। हैकर्स की मदद से भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की गुप्त जानकारी चाहे जाननी। एक और झटका, LPG के बाद बढ़े CNG PNG के दाम, जाने नई कीमत। आम आदमी को झटका, अब तक 200 रुपए तक बढ़ चुके हैं LPG के दाम, जानिए LPG सिलेंडर के नए भाव। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की और भी कई सारी खबरें और अपडेट बाकी हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। साथ ही में इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में लगातार कोरोना वायरस अपनी रफ्तार बढ़ाता जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब केसेस में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 12,286 नए मामले सामने आए, जबकि सोमवार को 15,510 नए मामले सामने आए थे। देश में पिछले 24 घंटे में 12,286 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1.11 करोड़ के पार हो गया है। अब देश में संक्रमित मामलों की संख्या 1,11,24,527 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 91 लोगों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,57,248 हो गयी। कोरोना संक्रमण के चलते खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान उर्फ नंदू भैया का निधन हो गया है। नंद कुमार सिंह का दिल्ली NCR स्थित मेदांता अस्पताल में कोरोना का इलाज हो रहा था, लेकिन पिछली रात वो कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी हार गए। नंद कुमार सिंह को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 11 जनवरी को भोपाल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन स्थिति खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। वो साल 2019 में छठी बार मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा से सांसद चुने गए थे। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का प्लान कर रही है। वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है कि कितनी कटौती की जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी गई है। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। इसकी वजह से विपक्ष द्वारा सरकार की काफी आलोचना हो रही है और ये मांग की जा रही है कि केंद्र और राज्य सरकारें टैक्सेस में कटौती करें। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी ये कह चुके हैं कि सरकारों को टैक्सेस में कटौती करनी चाहिए। अभी पेट्रोल और डीजल की कीमत में टैक्सेस का हिस्सा बहुत ज्यादा होता है। ब्राजील के राज्य स्वास्थ्य सचिवों ने एक बार फिर से सोमवार को यहां पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने को लेकर आह्वान किया है, क्योंकि यहां पर ICU बेड्स में कमी देखी जा रही है। बताया गया है कि एक बार फिर से यहाँ वायरस हावी हो रहा है और तेजी से कोविड-19 से देश भर में हुई 1000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अस्पतालों में हाल फिर से नाजुक होते जा रहे हैं। ब्राजील के नेशनल काउंसिल ऑफ हेल्थ सेक्रेटरीज ने एक खुले पत्र में कहा कि उन क्षेत्रों में अधिकतम स्तर पर प्रतिबंध होने चाहिए जहाँ 85% से ज्यादा अस्पताल के बिस्तर भर चुके हैं। WHO ने कहा कि इस साल के अंत तक कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं होगा। WHO के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि ये सोचना कि इस साल के अंत तक कोरोना खत्म हो जाएगा, ये सही नहीं है। ये इमेच्योरिटी वाली बात होगी। लेकिन हाल ही में आई वैक्सीन से कोरोना के मामलों में और इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की मौत में काफी कमी आ सकती है। WHO के इमरजेंसीज प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रियान ने कहा, दुनिया भर के देशों को अभी कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के ऊपर फोकस करना चाहिए। पड़ोसी देश चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि हाल ही में उसके एक और षड्यंत्र का पता चला है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने के आरोपी चीन ने भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। चीन सरकार के समर्थित हैकर्स ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को बाधित करने की कोशिश की थी। साइबर इंटेलिजेंस फर्म साई फार्मा ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि चीनी सरकार समर्थित हैकर्स ने हाल के हफ्तों में 2 भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को निशाना बनाया था। बता दें कि भारत और चीन दोनों ने कई देशों को कोविड-19 वैक्सीन बेचे या गिफ्ट में दिए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दाम में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया है। आज लगातार तीसरा दिन है जब आम जनता को थोड़ी राहत मिली। आज दिल्ली में पेट्रोल 91.17 और डीजल 81.47 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 97.57 और डीजल 88.60, कोलकाता में पेट्रोल 91.35 और डीजल 84.35, चेन्नई में पेट्रोल 93.11 और डीजल 86.45 रुपए प्रति लीटर है। पिछले हफ्ते बेशकीमती धातु सोने के दाम में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली, लेकिन वैश्विक बाजार में अपने रुख की वजह से सोमवार को घरेलू बाजार में इसके दाम में मजबूती देखी गई। लेकिन सोमवार को मजबूत वैश्विक रुख के चलते घरेलू बाजार में सोना भी मजबूत हुआ। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 241 रुपए की तेजी के साथ 45,520 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज ने बताया कि चांदी भी 781 रुपए की भारी तेजी के साथ 68,877 रुपए प्रति किलोग्राम पर थमी। तो वहीं आज 24 कैरेट सोने की कीमत 4,598, 22 कैरेट सोने की कीमत 4,441 और 18 कैरेट सोने की कीमत 3,678 रुपए है। बढ़ती महंगाई के बीच में आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। CNG गैस के दाम में 70 पैसे प्रति किलोग्राम और पाइप्ड नेचुरल गैस PNG गैस में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। नई दरें आज सुबह 6 बजे लागू हो गई। इंद्रप्रस्थ गैस सिलेंडर लिमिटेड ने बयान में कहा कि दिल्ली में अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत 43.40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 49.08 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से CNG मिलेगी। दिल्ली में अब PNG की नई कीमत 28.41 रुपए प्रति SM होगी। एक बार फिर से LPG गैस सिलेंडर की कीमत में उछाल आया है। LPG सिलेंडर की कीमतों में फिर सोमवार को 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई और LPG सिलेंडर हफ्ते भर में LPG सिलेंडर की कीमतों में 2 बार इजाफा हुआ है। फरवरी महीने में रसोई गैस का दाम 1000 रुपए तक बढ़ गया था। बता दें कि 14.2 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ चुकी है और ये कीमतें सोमवार से लागू हो चुकी है। इसी के साथ ही कीमत में बढ़ोतरी के बाद घरेलू गैस सिलेंडर का रेट 794 से बढ़कर 819 रुपए हो गया। मुंबई में 819, कोलकाता में 845.50 रुपए और चेन्नई में 835 रुपए हो गया है।